जय मसीह की भाइयों। आपका हमारे चैनल लाइट ऑफ नाजरत में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अपने आत्मिक विकास को वृक्ष के उदाहरण से समझेंगे कि जिस प्रकार पेड़ इस दुनिया में उगता है, उसी प्रकार हम भी आत्मिक दुनिया में उगते हैं। इसीलिए हमारी जिंदगी में परमेश्वर के साथ जुड़ने का डिसिप्लिन हर रोज होना चाहिए। जैसे जैसे पेड़ बढ़ते हैं तो वो एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं, उसी प्रकार हम भी आत्मिक दुनिया में एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं। इसी तरह हमें उस आत्मिक पौधे को बढ़ाने के लिए हमें परमेश्वर से अनुकूल वातावरण मांगने की जरूरत है। जैसे जैसे हम परमेश्वर में बढ़ना शुरू करते हैं, तब परमेश्वर के वचन हमारे दिमाग में जड़ पकड़ने लगते हैं। तब हमारे दिमाग में उनकी जड़ बन जाती है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा एक कुंवारी स्त्री से इस संसार में आए। उन्होंने कौड़ियों को शुद्ध किया, अंधों को आंखें दी, मरे हुए को जिंदा किया। उन्होंने ये सब कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा किए। यशाया 9 उसके 6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। यशाया 43 में लिखा कि जो समाचार हमने सुनाया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। क्योंकि वो यहोवा के सामने अंकुर की नाई और सूखी भूमि में से जड़ की नाई उग निकला। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न ऐसा रूप कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखित पुरुष था और रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वो तुच्छ समझा गया और हमने भी उसका आदर न किया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारी अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर दंड पड़ा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। अब हम पवित्र आत्मा के नेचर के बारे में बात करेंगे। 1 कुरिन्थियों 13 उसका 4 अध्याय पढ़े। उसमें लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, वो क्रोध नहीं करता और बुरा नहीं मानता। वो कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों पर विश्वास करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। आशा है भाइयों, परमेश्वर ने इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात की होगी। यदि इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें।